नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर एग्जाम को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। आप अपना ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे करके एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से कि जो सीयूईटी पीजी होता है एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम होता है, इसका न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहता है इसका। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहां पे आपका ये कोर्स करने से आपको फ्यूचर में अच्छा स्कोप रहेगा, आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा रहता है। और इसके अलावा आपका उन यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको पढ़ाई भी अच्छे से कराई जाएगी। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर एग्जाम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप पे आपको सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के लिए कंप्लीट बैच और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा, जा करके आप बाई कर सकते हैं। और बहुत सारा यहाँ पे फ्री नोट्स अवेलेबल है, फ्री क्विज अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए, अभी तक 2023 तक आपका जो एग्जाम पैटर्न था उसमें क्या था, आपका जो है 100 क्वेश्चन का पेपर होता था। 2024 में भी यही रहा है। 2025 से पैटर्न चेंज हो गया है। 2025 में जो भी आपका एग्जाम हो चुका है उस एग्जाम में क्या था, 100 क्वेश्चन ना रख करके अब केवल 75 क्वेश्चन का पेपर आपका होता है और केवल आपकी एग्रीकल्चर ही पेपर में देखने को मिलेगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल एग्रीकल्चर ही पेपर में आएगी। और जो सीयूईटी एग्जाम है, इस एग्जाम को अगर बात की जाए तो इसको आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए इस एग्जाम को कराती है। और सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे करके जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूईटी एनटीए एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें मास्टर्स इन एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए एडमिशन आप पा सकते हो। एग्जाम यहाँ पे आपका ऑनलाइन रहता है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलता है। पेपर को करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 देखने को मिलेंगे आपके। और निगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। 300 नंबर का यहाँ पे आपका टोटल जो है ये पेपर रहता है। तो ये आपका सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर के जानकारी हो गई। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं। तो सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, यही ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए, ये केवल आपका सब्जेक्ट का लिस्ट है। बाकी इन सब्जेक्ट में आपका जो भी रहता है कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पूरा ग्रेजुएशन का जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है सब कुछ आपको कवर करना रहेगा। चाहे वो आपका एग्रोनॉमी हो, दूसरा आपका यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, नेक्स्ट आपका सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, नेक्स्ट आपका रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी, नेक्स्ट रहेगा हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट रहेगा आपका एंटोमोलॉजी, नेक्स्ट आपका रहेगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट आपका रहेगा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये आपके टोटल जो है 10 सब्जेक्ट आपको कवर करने रहते हैं सीयूईटी पीजी एग्रीकल्चर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे जा करके आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, जैसे आपका इसमें दिया हुआ है एग्रोनॉमी, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जो एग्रोनॉमी है वो पढ़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स के बाद आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, खरीफ क्रॉप का, रबी क्रॉप का, जायद क्रॉप का, वो कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा।
और इसके अलावा जैसे आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग है, तो इसमें जो आपके ग्रेजुएशन में रहते हैं सब्जेक्ट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के, वो सभी आपको कवर करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी आपको जो है जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा सॉइल साइंस के जो बेसिक्स होते हैं, इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती हैं, ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस। इसमें जो भी सिलेबस आपका ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ते हो पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। हार्टिकल्चर की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो बेसिक हार्टिकल्चर है वो पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पोमोलॉजी, जिसको आप फ्रूट साइंस के नाम से जानते हैं, वेजिटेबल साइंस हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, इसके अलावा स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स और आपका प्लांटेशन क्रॉप, ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में आपको जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके भी टॉपिक को कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एंटोमोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी है, जिसमें आपका मॉर्फोलॉजी एंड सिस्टमैटिक्स आता है। इसके अलावा आपका जो इंसेक्ट पेस्ट है क्राफ्ट्स के, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आईपीएम वगैरह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आपको जो है फार्म मैनेजमेंट हो गया, जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक भी आपको कवर करने पड़ेंगे। और आपका जो फाइनेंस होता है, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, इसके टॉपिक भी आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। यहाँ पर भी आपको जो बेसिक है प्लांट पैथोलॉजी का वो कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो प्लांट डिजीज होते हैं डिफरेंट क्रॉप के, चाहे वो आपका फील्ड क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो, सभी डिजीज आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसमें आपको जो बेसिक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, साथ साथ में जो आपका फार्म पावर मशीनरी है वो भी कवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स का सिलेबस। और नेक्स्ट आपका रहेगा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन का सिलेबस। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप रहता है, इसके अलावा जो आपका जो बेसिक रहता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वो कवर करना पड़ेगा। और आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, रूरल जो आपका रूरल फिजियोलॉजी है, वो सब कुछ आपको कवर करना पड़ेगा। तो आपका कंप्लीट जो भी सिलेबस रहता है ग्रेजुएशन में, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनके अंडर, वो सारे आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे, तभी आपका ये कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। जो ऑफिशियल सिलेबस है वहां पे केवल आपका सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, बाकी इनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। ये कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। रूरल सोशियोलॉजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी प्रीवियस एग्जाम के जो पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। उन पेपर्स को आप चेक कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी जो हमारा कोर्स अवेलेबल है, हमारे कोर्स में भी जो हमारा कोर्स रहेगा CUET PG एग्रीकल्चर का, उस कोर्स में हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। इसके अलावा आपका प्रीवियस 4 एग्जाम के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का। ये चारों पेपर आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो है सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर की ई बुक मिल जाएगी और सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ये बैच आपको केवल 1500 रुपीज में मिल जाएगा। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस बैच में एनरोल करिए। CUET PG की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम इसका टाइम पे होता है और इस एग्जाम को क्रैक करके अच्छी रैंक ला करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये कंप्लीट बैच आपके सिलेक्शन के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ। तो इस बैच को आप बाई करिए। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका एग्रीकल्चरल साइंस है, इसकी टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपका ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज CUET के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले हम बात करेंगे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो पहला आपका इसमें रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपका जो है MSc एग्रीकल्चर के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा BHU में आपका कोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चरल साइंसेस के कोर्सेज। इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पर भी आपका एग्रीकल्चर के कोर्स अवेलेबल हैं। ये यूनिवर्सिटीज आपका पार्टिसिपेट कर रही हैं
CUET PG के एग्जाम में। इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो आपका पहली है विक्रम यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है उज्जैन में। नेक्स्ट आपका है डिजिटल यूनिवर्सिटी जो पड़ती है केरला में। नेक्स्ट आपका रहेगा आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे रहेगी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है कटरा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है भोपाल में। नेक्स्ट आपकी है कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट आपकी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि आपकी पड़ती है दिल्ली में, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आपका MSc एग्रीकल्चर का कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद आपकी आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इसमें पहला आपका है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आपका है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। नेक्स्ट आपका है तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज। नेक्स्ट आपका रहेगा आपका रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपका MSc एग्रीकल्चर कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद ये आपकी कंप्लीट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट हो गई जहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी कई सारी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहली प्रेफरेंस आप जो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं इनको दीजिए। पहले आप इनमें ट्राई करिए, अगर आपका इनमें हो जाता है तो आप इनसे करिए। अगर आपका किन्हीं कारणोंवश इन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाता है तो कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती हैं। तो उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से भी आप अपना MSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन उनको आपको लास्ट में चूज करना है। पहले आपको जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं इनको प्रेफरेंस देना है, इनमें ट्राई करना है कि आपका रैंक अच्छा हो और आपका एडमिशन इनमें हो जाए। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई CUET PG एग्रीकल्चर एग्जाम को लेकर के। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।